यदि आपका भी गोल ये है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 450 प्लस 480 प्लस अंक प्राप्त किया जाए, तो इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के सहारे आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2025 में 466 अंक प्राप्त किया 500 में से, जो कुल अंकों का 93.2% था। और इसमें बस मैं अपने बारे में बताते हुए अब आपको क्या करना चाहिए थोड़ा थोड़ा गाइड करने का प्रयास करूंगा। तो सभी 10th क्लास के स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को सुने और पूरे फोकस के साथ यहाँ पर हो सके तो एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाएं, कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात नोट करना हो तो। सबसे पहली बात ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 480 प्लस 490 प्लस के लिए मैं इस वीडियो में गाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा गोल पक्का था 490 के बराबर या उससे अधिक या कुछ एक दो नंबर कम। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो एग्जाम में लिखा जो किया उसकी मदद से कम मैंने इतना तो स्कोर किया कि आज में बहुत ही अच्छे से कॉपी चेक हो तो 487 कम से कम बहुत इजीली अचीव किया जा सकता था जैसा कि मैंने लिखा। अब जो भी कारण रहा, लेकिन 466 नंबर जो मेरा आया है, इसके पीछे ये आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो 487 अंक तक का मैंने अपने परीक्षा दिया और लिखा, और जो हमारा गोल था, जो पूरी तैयारी 490 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए थी, वो जर्नी मैंने कैसे की, आपको बस इस बात पे फोकस करते हुए समझना है। सबसे पहली चीज, एक एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन आपका कोई बुक के रिलेटेड डाउट है, कौन कौन सा चीज बुक का यूज किया गया था और कब कब सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट किया गया था। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये गाइड करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 10th क्लास में इंटर करने से पहले पहले लगभग साइंस एंड एसएसटी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक, मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो था, लगभग इतना तो कंप्लीट कर लिया था कि उसका पूरा नोट्स बनाते हुए लेक्चर कर लिया था। हाँ, एक बहुत बड़ी कमजोरी मेरी तैयारी में ये थी कि जब मैंने ये सब किया था यानी 10 से पहले, उस वक्त तक मैंने याद करके कुछ नहीं किया था, बस लिख रहा था और लेक्चर देख रहा था। हालांकि मैंने बाद में इतना रिवीजन किया कि मतलब बिना कॉपी देखे ही बार बार रिवीजन करना था। तो इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे करना है। तो पहला जो वही आपको ये इससे गाइड प्राप्त करना है कि सबसे पहली चीज हमें ये करना है कि कितना जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर सके। अब हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, बहुत ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 10th में गए तब जाके उन्होंने अपना सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। अगर आप चाहें तो एक गोल बना सकते हैं कि किसी भी तरीके से कम मैं सितंबर का जो ये दिन है ना, सितंबर जो आपका रहने वाला है, उसका 15 सितंबर से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ या अगस्त लास्ट तक पूरा कर लूँ, सितंबर से लेट नहीं होने दूँ, तो ये आपके लिए खूब फायदेमंद रहेगा। इसे करने का तरीका क्या है, आपको थोड़ा सा अपनी 10th क्लास की तैयारी को अपने स्टीयरिंग पर लेना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि ये जो 490 मार्क्स, 492 मार्क्स, 489 मार्क्स, 487 मार्क्स, 485 मार्क्स, 480 मार्क्स, 472 मार्क्स, 475 मार्क्स, अगर इतना एक्सीलेंस लेवल को आपको अचीव करना, इस एक्सीलेंस तक पहुंचना है, तो आपके पास बहुत इनफ टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खूब सारा रिवीजन करके अपने दिमाग में सब कुछ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर ले, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद भी आप इतना टाइम निकाल लें कि खूब रोज जितना हो उतना मॉडल सेट प्रैक्टिस करें, इतना रियल फील एग्जाम दे, इतना रियल फील टेस्ट दे, इतना प्रैक्टिस करें। तो इन सब के लिए अगर आप वो उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे जो कि ये आधे सितंबर से पहले पहले अपना सिलेबस पूरा कर लेना, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल होगा कि कोई टेंशन फिर आपके पास नहीं रहेगा कि अब ये चीज बाकी है, ये चीज बाकी है। इसका क्या तरीका है, आप ऑफलाइन में तो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन में आप किसी भी बैच से जुड़े हैं तो भी आपको वहाँ रिकॉर्डेड बैच मिलता होगा पिछले साल का। अगर नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर बहुत पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, बेस्ट होंगे। ऐसा नहीं कि 2023 के लेक्चर हैं तो अब पढ़ो कि नहीं पढ़ो, अब उसमें कुछ अलग होगा। अब जाकर देखें, वो भी 10th के लिए, वो भी मैट्रिक परीक्षा के लिए, क्या 23 से 27 के बीच या 26 के बीच कोई पैटर्न बदला? नहीं। क्या इसके बीच कोई सिलेबस में खास बहुत बड़ा बदलाव हुआ? नहीं। ये तो लगभग, क्या इस एग्जाम 23 के बीच 26 के बीच किसी तरीके का कोई ट्रेंड अचानक से बदल गया? बहुत ही सूक्ष्म अंतर हुआ है सवालों को लेके, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं।
तो आपको कैसा भी हो, बस कहीं पर अगर आपको एक फुल कोर्स मिल रहा है जो पिछले किसी भी साल का, चाहे 23 का हो, 24 का हो, या फिर 22 का हो, या 25 का हो, कुछ भी रिकॉर्डेड आपके पास अगर मिल रहा है तो बहुत बहुत बेस्ट बात है आपके लिए। आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करें, अपने अंदर वो शौक जगाएं, वो मोटिवेशन जगाएं कि आज अगर मैं ये टारगेट बना लूं कि खूब जितना हो सके मैं उतना पढ़ के अपना सिलेबस पूरा करूंगा, तो ये मेरे लिए आगे खूब बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को अपने हाथ में लेने का रिस्क ले रहे हैं, और वैसे भी आप अगर लाइव बैच के साथ 10th क्लास में जो जुड़ते हैं, तो 10th में क्लास लाइव भी छोटी होती है, ठीक है, डिसिप्लिन भी आसानी से बनता है। और लाइव में क्या होता है कि एक प्रेशर रहता है कि उनके साथ चलना है, आज छुट्टी है, अचानक से पूरा मूड था पढ़ने का, अचानक से क्लास कैंसिल हो गया, सब कुछ बर्बाद, अचानक से आपको लग रहा है अरे मेरा तो बैकलॉग बन गया। लेकिन अगर आप थोड़े से टॉपर लेवल पर जाना चाहते हैं और वो कंसंट्रेशन और वो शौक अगर अपने अंदर आप पैदा कर लें कि हमें ये चीज़ करना है सितंबर 15 से पहले पहले, तो अपने हाथ में आपको तैयारी का रिस्क लेना होगा, रिकॉर्डेड बैच के दम पर, अपने दम पर। ना आपको बैकलॉग का टेंशन रहेगा, ना कुछ रहेगा। आज मन किया मेरा, आज मैं 6 लेक्चर कर लूंगा, आज मन किया मेरा, आज मैं 8 लेक्चर कर लूंगा, कल किसी काम से चला गया, कल 3 लेक्चर ही हो पाया, कोई बात नहीं, परसों मैं 3 लेक्चर एक्स्ट्रा कर लूंगा। तो ये तैयारी अपने हैंडल से चलेगी, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। तो ऐसे जब आप करना शुरू करें तो मैं एक गाइड कर देता हूँ प्रॉपर। मैंने भी ऐसा ही किया था पूरे 9 से लगभग अपना। तो इसमें आपको 2 चीज़ देखना है कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ें या एक सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। तो अगर 10th क्लास के लिए अगर आप जो है मोनोटोनस स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, यानी कि मात्र एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए लक्ष्य बनाना, जैसे कि सब्जेक्ट कैसा, ऐसा नहीं कि एक विज्ञान ले लें, सब्जेक्ट का खंड उठाएं। मान लो मैं उठाता हूँ फिजिक्स, तो आप ऐसा लक्ष्य बनाएं कि फिजिक्स में कितने चैप्टर है भाई, 6 चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, 6 चैप्टर है। अच्छा, पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में आपको मान लो खूब अच्छे से आप पढ़ना चाहें, चलो आपने 15 लेक्चर में पढ़ा, दूसरे चैप्टर को आपने 8 लेक्चर में पढ़ा, तीसरा चैप्टर और छोटा है 6 लेक्चर में पढ़ा, चौथा चैप्टर फिर 10 लेक्चर का रहा, पांचवा चैप्टर मान लो 4 लेक्चर का रहा, छठा चैप्टर मान लो 2 लेक्चर का रहा। इतने सारे लेक्चर हो गए। अगर आप सोचो कि पूरे दिन भर में आपके पास कोई काम नहीं है सिवाय एक सब्जेक्ट पढ़ने के, तो कितनी खुशी की बात होगी कि हम एक सब्जेक्ट में, मान लो अभी आप शुरुआत कर रहे हो, 4 लेक्चर का टारगेट रखते हैं। अरे भाई इनफ है, कोई सा 11-12 का लेक्चर थोड़ी है 2-2 घंटे का, 1 घंटा सवा घंटा इतना लेक्चर है, ऊपर से 1 घंटा सवा घंटा क्या लगातार पढ़ाई होता है। शुरू में तो 15-20 मिनट से 15 मिनट 10 मिनट ऐसे जाता है, शेयर कर देंगे, ये बताओ शेयर करो, लाइव आ रहा है नहीं, आवाज आ रहा है नहीं, तो इन सबको आप स्किप करके अगर 1 घंटे का शुद्ध लेक्चर मान के चलते हैं, तो क्या दिन भर में आप 4-5 घंटा पढ़ने को तैयार नहीं है खुद से सिलेबस के लिए? अगर तैयार है तो टारगेट बनाओ कि दिन भर में अभी शुरुआत में कम से कम मैं 4 लेक्चर करूंगा। अगर ये भारी लगता है तो आप मुझसे पूछें, मैंने एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ा है शायद, अब मैं उस डेटा को भूल चुका हूं। पिछले साल मैंने कैमरा के सामने वीडियो में बताया था, आई थिंक वो 9 लेक्चर था शायद एक दिन में पूरा करने का, कुछ ऐसा था। अब मैं उस चीज को भूल चुका हूं, इसलिए भूल चुका हूं क्योंकि ये काम मैंने किया था दिसंबर 2023 में। 10th क्लास का लेक्चर देखा था जब मैं 10th में नहीं गया था, एक दिन में शायद 9 लेक्चर था, वो 9 लेक्चर, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी काम है और अब मैं वो नहीं कर पाता हूँ ऑनेस्टली। अब मैं 11-12 में ये वाला काम मुझसे कभी नहीं हो पाएगा 9 लेक्चर का। अब होता है कि उस वक्त एक अलग ही शौक था कि किसी भी तरीके से वो रैंक 1 का गोल प्राप्त करने का। तो जो भी था, अगर आप थोड़ा सा वही वाला मोटिवेशन अपने अंदर लाएं और 4-5 लेक्चर रेगुलर टारगेट मारे रिकॉर्डेड बैच से, तो 5-5-10 और यहाँ फिर 5-15 इस तरीके से कर ले। 3 मान लो कि आप ये टारगेट बनाते 10 दिन में मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगा, रोज 5 लेक्चर देखूंगा, 10-5 50 लेक्चर, कैलकुलेट करो, 15-10-25, ठीक है, और 25-10 35, 2 37, 2 39, और यहाँ से 6 9 6 कितना हो गया, 13 43 लेक्चर। ये देखो 10 दिन से पहले आप फिजिक्स खत्म कर लोगे। महीने का टारगेट अगर आपने रख लिया कि इस एक महीने में 10-10-10 30 दिन होते हैं, तीनों खंड मुझको एक महीने में, इस महीने साइंस को उड़ा डालना है, अगले महीने से लेकर 1.5 से 2 महीने में एसएसटी को खत्म कर डालना है, फिर रोज आप मैथ का टारगेट बनाए कि अच्छे से रोज मैथ समझना है। तो ऐसे ऐसे करके उड़ाओ और फिर जब टाइम बचेगा भरपेट रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है मेरी रिवीजन की स्ट्रेटेजी के बारे में। फिर हम लोग बुक पर आएंगे कि कैसा, यानी प्रैक्टिस पर आएंगे। देखिए जहाँ तक बात रिवीजन की है,
मैं बताना चाहता हूँ ऑनेस्टली, मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी उसमें मुझको मेहनत करनी पड़ी थी, लास्ट में वो बहुत बेहतरीन थी। लेकिन ये जो गलती भी मैंने इसमें की थी शुरू में, वो गलती आपको नहीं करनी। वो गलती ये है कि शुरू में मैंने अंधाधुन किया था, बस लेक्चर देखना है, लेक्चर देखना है और लिखना है और आपका चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने शुरू में जब मैं इनिशियली अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा था तब रिवीजन पर मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। तो मैं कम से कम ये गलती आप लोगों को करने तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे मुझको दोहरा मेहनत लगा था कि जब मैं सितंबर अक्टूबर के टाइम पे रिवीजन करने जाता था तो बिल्कुल लगता था फ्रीज हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता था, मुझको दोबारा लेक्चर देखना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा अगर आप ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि जब आप देख रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, लेक्चर देख ही रहे हैं, तो आप थोड़ा फोकस के साथ कम से कम वीकली ही रिवीजन करें या रोज रिवीजन करें, थोड़ा बहुत ही थोड़ा थोड़ा रोज रिवीजन करें। तो अगर आप रिवीजन को इस तरीके से करेंगे, देखिए जो सितंबर और अक्टूबर वाला रिवीजन होता है वो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि एग्जाम तक मैं इसको नहीं भूलूंगा। और जो अभी अगर आप अभी सिलेबस वाला रिवीजन करेंगे तो अभी आपको ये गोल रखना है कि बस ऐसा मैं कर लूँ कि सितंबर तक मैं नहीं भूलूँ, यानी कि मेरा कहने का मतलब ऐसा रिवीजन कर लूँ कि जब सितंबर में कॉपी याद करने के लिए खोलूँ तो वो ब्रेन अजीब सा ना हो कि ये क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ आपको लगे कि अच्छा इसके बारे में मैंने कभी सुना था, कभी पढ़ा था, बस इतना सा याद रहे। जरूरी नहीं कि आपको शब्द दर शब्द याद हो। जब पूरा वर्ड बाय वर्ड याद करने की स्ट्रेटेजी होगी वो सितंबर अक्टूबर वाली बात है। अभी इतना सा याद रखना है कि कम से कम आपको वो समझ वो याद रहे कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। जब आप रिवीजन करने जाएं तो आपको बोर फील, वो अचानक से फ्रीज होने वाला सिस्टम नहीं हो। तो ये मैंने ये भी बता दिया अपनी जर्नी। उसके बाद ये सवाल होगा कि मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन को किस तरह मैनेज किया और कहाँ से पढ़ा। तो देखिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मेरा गोल बहुत ही एडवांस अलग था और पूरी तरीके से खुद पे तैयारी डिपेंडेंट थी। तो मैंने जो था जहाँ से मुझको कंप्लीट एक अगर आप बोलते हैं कि ऑफलाइन में भी मैं जाता हूँ ऑनलाइन में भी जाता हूँ, क्या मैं दोनों जगह का फेयर बनाऊं, तो इसका पहला आंसर है हरगिज नहीं। आपको उसी एक जगह का फेयर बनाना है जिस जगह की पढ़ाई को आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में इस जगह में ऐसा पढ़ाया जाता है जो मैं कॉपी पे लिखूंगा, इस जगह में बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। मेरे केस में जब मैं पढ़ रहा था तो ऑनलाइन में बेस्ट कंटेंट था, तो मैंने अपनी फेयर कॉपी बनाई थी ऑनलाइन लेक्चर से। क्योंकि इसका एक ये भी कारण हो सकता है 10 लेक्चर में मान लो रोज या 5 लेक्चर रोज कर रहा हूँ, तो अब कोचिंग के लिए अगर मैं कॉपी बनाता तो फिर उसको कहाँ पे लिखता जो रोज मैं कर रहा था। तो इसलिए मैंने फेयर कॉपी अपनी सारी ऑनलाइन की बनाई थी। कुछ कोचिंग में एक रफ टाइप का कॉपी ले जाने के लिए था जिसमें बस यूं ही प्रैक्टिस, बस यूं ही कुछ रिवीजन, इस तरीके का सिस्टम था। तो ऑनलाइन मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो उस वक्त मैंने ऑनलाइन में पढ़ा था यूट्यूब से। ध्यान से, यूट्यूब पर दिशा ऑनलाइन क्लासेस का 2023 से 24 वाला सेशन चल रहा था, उस सेशन से पढ़ा था। और जब मेरा एग्ज़ाम बहुत करीब था, यानी लास्ट का मंथ जब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले जो क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, तो चूंकि मैंने यूट्यूब से इनसे पढ़ा था, अच्छा लगा था, इस कारण से मैंने दिशा का क्रैश कोर्स परचेज किया था। फुल बैच मैंने परचेज नहीं किया था। और ऑफलाइन में मैं नियरेस्ट ऑफलाइन कोचिंग, नियरेस्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा दूर पड़ता है 3 किलोमीटर, वहाँ पे एक कोचिंग था निर्मल क्लासेज ऑफलाइन, वहाँ जाके मैंने पढ़ाई किया था। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ मैंने लेक्चर खूब देखा, खूब किया, प्रैक्टिस किया, तब जाके ये सब हो पाया है। तो ये 2 पॉइंट, अगर आपका ये सब पॉइंट क्लियर है तो अब आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, बुक से रिलेटेड। ठीक है, बुक से रिलेटेड पहली चीज आपको ये जान के याद रखना है कि आप लोग साइंस में कम से कम हर हाल में एनसीईआरटी जरूर लें, चाहे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपने गलती से कोई दूसरी बुक ले ली है अलग प्राइवेट कंपनी की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कम से कम 100 रुपया और लगाएं। ठीक है, 100 कुछ रुपये में, अब पहले 100 मिलता था, अब बढ़ गया होगा दाम, बढ़ गया है शायद। तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में रहता है, विज्ञान कक्षा 10। तो ये एनसीईआरटी की जरूर ले लें। और इस चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, ढूंढने पर थोड़ा आप नीचे जाएंगे, वहाँ एक वीडियो में देखेगा एनसीईआरटी से किस तरह से लाइन बाय लाइन प्रश्न आता है, कॉपी पेस्ट होता है। उसमें मैंने पूरा प्रूफ करके क्वेश्चन पेपर सहित दिखाया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है। तो आप उस वीडियो को मस्ट वॉच, जरूर वॉच करें ताकि आपका भरोसा बहुत बढ़ जाए। उसके बाद और सब सब्जेक्ट में तो आप लेते ही हैं। हाँ, एक डाउट ये था कि आप ये बार बार एनसीईआरटी क्या बोलते हो, हमें एससीईआरटी लेना है कि एनसीईआरटी लेना है। तो देखो बात ये है कि जो मैथ है और जो साइंस है, वो एनसीईआरटी जो है बिल्कुल उसी को रिपब्लिश एक तरीके से हल्का चेंज करके किया गया है।
SCRT में। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता गया NCERT से टॉपिक डिलीट होते गए, लेकिन ये जो बिहार बोर्ड ने जो बनाया ना SCERT, इसमें सारे टॉपिक हैं। तो आपको, हाँ, मैं फिर से रिकमेंड करना चाहता हूँ, आदत के कारण बार बार NCERT बोल देता हूँ, लेकिन जो बुक आपको लेनी है वो SCERT ही लेनी है। दरअसल ये दोनों चीज सेम ही है, पहले बिल्कुल सेम था, अब क्या है कि इससे बहुत चीज हट गया, लेकिन इसमें अभी भी है। तो पुरानी वाली जो है वो SCERT है, यही आपको लेना है, मैथ के लिए भी, साइंस के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी। क्लियर है? बुक में ये हो गया। अगला जो चीज आपके पास होना चाहिए बुक के अलावा अभी की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक अगर हो सकेगा तो, अगर हो सकेगा और ऑनलाइन अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, तो यूट्यूब पे फ्लिपकार्ट का एक व्यवस्था है डायरेक्ट प्रोडक्ट टैग करने का, तो मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा प्रोडक्ट, आप लोग जाके देख सकते हैं, अगर लेना होगा तो ले सकते हैं, वैसे अगर सस्ता ऑफलाइन में मिले तो वहीं से ले लेना, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक अभी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है। किस पब्लिकेशन का लेना है उसके लिए हो सकता है मैं स्पेशल वीडियो बना दूं। वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि जिसका आंसर सबसे करेक्ट होता है आप उसका ले, क्योंकि आंसर ही गलत रहेगा तो आपकी तैयारी बर्बाद होगी। और आंसर अब तक अगर सबसे एक्यूरेट मैंने किसी का देखा है तो वो ब्रिलियंट पब्लिकेशन का देखा है। एकदम सीधी बात बोलता हूँ, सच बात, मैंने खुद इसी का यूज किया था। तो अभी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लें, इतना आपके पास अभी होना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी, कोई गेस पेपर का नीड नहीं है, बिल्कुल भी कोई गेस पेपर नहीं लेना, एकदम नहीं। और जब आपकी तैयारी आगे आखिरी की तरफ पहुंच जाए तब आपको जो दो चीज लेना है, एक लेना है एयर वाइज क्वेश्चन बैंक। एयर वाइज क्वेश्चन बैंक टारगेट का भी अच्छा आता है और गोल्डन का भी रहता है, लेकिन उसमें आंसर की गलत रहता है। एयर वाइज बोले तो हर एयर का उसमें दिया रहता है कि इस साल का ये क्वेश्चन, इस साल का ये, वो आपको लास्ट में इसलिए लेना है क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे तो वहां पे आपको ऐसा टेस्ट देना है बैठ के घर में खुद से कि एकदम रियल फील आ जाए कि हाँ 3 घंटे हमें बैठने की कोशिश करना है, अब जितने देर में आप पूरे 1 साल का टेस्ट दे दें। तो इसके लिए एयर वाइज क्वेश्चन बैंक मस्ट है लास्ट में, अभी मत लेना। और लास्ट में ही आपको लेना है मॉडल पेपर, अभी मत लेना, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ही जब जारी होगा तो उसमें से 2026 में जो जारी होगा 27 के लिए वो, और पिछले 3-4 सालों का मॉडल पेपर सब बन के एक इतनी मोटी बुक रहती है, उसको आपको ले लेना। बहुत सस्ती मिलती है, 80 रुपया 100 रुपया तक में मिल जाती है सरकारी मॉडल पेपर। मॉडल पेपर कभी भी सर हम जब भी लो सरकारी लो, किसी कंपनी का मत लो, ऐसा नहीं कि इसका ब्रिलियंट का ले रहे, टारगेट का ले रहे, सरकारी लेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। तो मैंने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर करने का प्रयास किया है और इस चैनल पर मैं क्लास 10th के लिए ऐसे ही टिप्स देता हूँ। इस बार जो ये चैनल है बहुत कम एक्टिव है, पिछले बार आप जाके देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चीज़ हुई थी। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, खूब ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हाइप करेंगे, जब लगेगा कि हाँ बहुत कोई आ चुका है तब इस पर भी वैसा ही एक्टिव होने का उम्मीद है। तो आप लोग एक बार सपोर्ट दिखा दें, कमेंट में, लाइक में, शेयर में, जिस तरीके से हो सके सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं।